हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अब आज है 4 जनवरी 4 जनवरी 2022। शाम का समय है और कल मुझे जाना है पटना। तो मैं यहाँ पे पी रही हूँ जूस। अभी जूस पी रही हूँ और ये भी दो जूस लेकर आए थे। एक मिक्स वाला जो होता है वो, तो दोनों अलग अलग करके मुझे दे रहे थे। यहीं से मैं सोची कि मैं ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ, ताकि मैं इधर आके सोच रही हूँ कि मेरा ब्लॉग हर रोज़ जाए, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ब्लॉग जो है मेरा नहीं जा पाता है। तो ये पटना का है। देख के जो बैकग्राउंड है वो देख के आपको समझ में आ रहा होगा। तो लैब में अभी मैं बैठी हुई हूँ, तो वहीं पे मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने का कोशिश करी थी। इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, इतना ही था। इसके बाद नहीं बना पाई मैं बिल्कुल भी वीडियो। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस ओवर करने में दिक्कत मुझे हो रही है। तबीयत जो सही नहीं है ना, तो इसकी वजह से सब प्रॉब्लम आ रहा है बार बार। ज़्यादा तेज़ बोल नहीं पा रही हूँ, ज़्यादा तेज़ चल नहीं पा रही हूँ, बहुत सारी समस्याएं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज है शुक्रवार, माता लक्ष्मी का दिन है। आज मेरा फास्टिंग रहता, लेकिन मैं फास्टिंग नहीं करूँगी आज, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक ही क्या, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही बिगड़ी हुई है। तो मैं उस हालात में नहीं हूँ कि मैं फास्टिंग करूँ। हालांकि मैं बोल रही थी कि मैं करूँगी, लेकिन घर में सब कोई डांटने लगा, मम्मी भाई, मतलब सब कोई बोलने लगा नहीं करने के लिए। तो फिर मैं सोची हूँ कि छोड़ देती हूँ, आज माता से माफ़ी मांग लूँगी। माता तो समझ ही रही है मेरी हालत को, तो आज माता से माफ़ी मांग लूँगी। और फिर अगले शुक्रवार से उम्मीद है कि मैं ज़रूर ठीक रहूँगी और माता का व्रत करूँगी। मेरे मेरे चेहरे का, सब कुछ का हालत बहुत ख़राब है। अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करती हूँ अभी से ठीक, सबको ठीक कर लूँ, ठीक से रहूँ। जीवन जो है ना, इसमें सुख और दुख ये दोनों लगा हुआ रहता है। हमेशा एक सा चाहेंगे तो नहीं होगा, हमेशा एक जैसा जीवन नहीं रहता है। तो इसलिए अगर बुरे हालात भी आए सामने, तो उसका डट के सामना करना चाहिए। और ईश्वर मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ मेरे साईनाथ हैं और माता लक्ष्मी, दोनों का साथ है, दोनों का मेरे सर पे हाथ है। तो मैं दुखों से नहीं घबराती हूँ। मैं हमेशा जब भी मैं उम्मीद खोती हूँ, तो भगवान को याद करती हूँ और भगवान मेरा सब कुछ ठीक कर देते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं। इतना बस बाबा का स्मरण कर लेना है, माता का स्मरण कर लेना है, सब ठीक हो जाता है। तो मैं आज कल रात को आई, मैं कल रात को मैं पटना से आई हूँ। पटना गई थी, आप लोग जान रहे हो। तो कल रात को मैं आई हूँ, लेकिन रात से मैं ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की, क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं है। और लेकिन आज मैं सोची हूँ कि नहीं, अब मैं स्टार्ट करूँगी आज से ब्लॉगिंग, क्योंकि एक तो मेरी आदत है ब्लॉगिंग करने की, ऊपर से मेरी ज़रूरत है। और बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करना रहता है, बताना रहता है। मैं क्या हूँ कि मैं अपनी बात को सबसे कह नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। कभी भी मुझे ये नहीं लगता कि हाँ मैं कैमरा ऑन करके बात कर रही हूँ, बता रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं आप सभी से बातें कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं सब कुछ शेयर करती हूँ आप लोगों से। अब तो स्कूल के साथ साथ 8 तक का स्कूल तो बंद कर दिया गया था, तो अब कॉलेज भी बंद कर दिया है। 9th 10th से लेके ऊपर का जो कक्षा है, उसको भी 21 जनवरी तक बंद कर दिया है सब कुछ को। कोविड के का बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति है, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक स्थिति है। तो ऐसे में मतलब ज़रूरी भी था, अच्छा हुआ है कि बंद हो गया है। भगवान करे कि इस पे जल्दी से नियंत्रण हो जाए और सब कुछ पहले की तरह हो जाए फिर से, क्योंकि पता नहीं है क्या आ गया है हम सभी के जीवन में, बहुत दुखी करके रख देता है। लेकिन बंद होना भी ज़रूरी था। अगर बंद नहीं होता तो फिर स्थिति और बुरी से बुरी, बद से बदतर होती जाती। क्योंकि वो किसी को भी अभी फीवर लग रहा है ना थोड़ा भी, तो तुरंत उसका रिपोर्ट अगर वो जांच करवाए तो कोविड ही आ जा रहा है। मैं तो सोच रही हूँ, मेरा भी तबीयत पिछले दिन जो फीवर हुआ था,
कब हुआ था, 27 या 28 को देखे थे आप लोग, बहुत बुरी हालात। जिस दिन लेटर आया था नियोजन पत्र वितरित करने का, जो डेट आया था, उसी दिन रात को मेरी तबीयत, अब वीडियो भी है, वीडियो मैं देखी थी कल, तो मैं सोची कि शाइनाथ मुझे ठीक कर दिए, नहीं तो मेरा जो हालत उस दिन था निश्चित हो सकता है कोविड ही रहा होगा। मैं टेस्ट नहीं करवाई इस वजह से। अब मैं ठीक हूँ, फीवर नहीं है मुझे, अलग प्रॉब्लम सब है जिससे जूझ रही हूँ काफ़ी दिनों से। तो हाँ, तो स्कूल कॉलेज वगैरह कोचिंग हॉस्टल सब कुछ बंद कर दिया है 21 जनवरी तक। तो उसको बंद करने से फ़ायदा होगा, क्योंकि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, कोई उसमें संक्रमित हो, उसके संपर्क में जाते हैं तो संक्रमित हो जाते हैं। तो अगर बंद रहेगा तो स्वाभाविक है कि फैलाव जो है वो कम होगा, उतना नहीं फैलेगा, और नहीं फैलेगा तो धीरे धीरे इस पर काबू हो जाएगा, जैसे हर बार हो जाता है। और इस बार का कोविड जो है ज़्यादा खतरनाक नहीं है, हो रहा है लेकिन ठीक हो जा रहा है, क्योंकि सबको वैक्सीन पड़ा हुआ है, तो इस वजह से भी। और नियोजन पत्र को लेकर भी यही खबर आ रही है कि अगर कोरोना की स्थिति बेकाबू नहीं हुई तो सबको नियोजन पत्र जो है वो समय पे ही मिल जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, कोरोना की स्थिति पे ही डिपेंड है कि आगे क्या होगा। अभी तो फ़िलहाल के लिए बहुत ख़राब कंडीशन है, बहुत बुरी स्थिति है। और स्कूलों में शिक्षकों को जाना है, लेकिन 50%, एक दिन में आधे शिक्षक ऐसे करके जाएंगे। सही है, शिक्षकों के लिए भी सही है, क्योंकि पिछले बार जो मुझे कोविड हुआ था वो स्कूल जाने की वजह से ही मुझे हुआ था। तो इस बार देखिए, इस बार मैं बच के रहूँगी। हालांकि जो पिछले दिन मैं बीमार पड़ी थी, जांच तो नहीं करवाई, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे हो के ख़त्म हो गया होगा। अच्छा नहीं लग रहा है ना मेरा, फिर सब कुछ मैं खोली हुई पहन लूँगी, सब कुछ खोलना पड़ा मुझे। तो चलिए, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से और ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। मेरे साथ मम्मी भी गई थी पटना, तो मम्मी इस पे सोई थी, तो अभी नेट लगा हुआ है, इस नेट को खोलती हूँ और फिर बाबा का और माता का गाना सुनूंगी। इसके बाद अपना काम जो है शुरू करूँगी। धीरे धीरे काम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से लेट ही नहीं रह सकती, खाना तो बनाना ही पड़ेगा किसी भी तरह। तो इसको नेट को मैं खोल लेती हूँ और इसके बाद फिर जाती हूँ, चाय पीऊँगी। थोड़ा सा चाय ज़्यादा पीने का आजकल मुझे मन नहीं करता है, थोड़ा सा लूँगी और इसके बाद फिर काम जो है अपना स्टार्ट करूँगी। गाना सुन सुन के काम करती हूँ ना, तो मेरा काम जल्दी जल्दी होता है, मैं जोश से भरी हुई रहती हूँ। जब अपने साईनाथ का और माता लक्ष्मी का गाना सुनती हूँ तो मतलब भक्ति से पूरी तरह भर जाती हूँ, बहुत खुश होकर मैं काम करती हूँ। मतलब महसूस ही नहीं होता कि मैं काम कर रही हूँ, थकान सी कुछ भी महसूस नहीं होता है जब मैं बाबा के उसमें खो जाती हूँ। यहाँ मुजफ्फरपुर का जो विद्या विहार स्कूल है, तो उसमें इसको शिक्षक नियोजन का जो सर्टिफिकेट का सत्यापन चल रहा है, उसको लेकर बैठक बुलाया गया था। तो उसमें डीपीओ स्थापना है यहाँ के जमालुद्दीन, मुजफ्फरपुर के। तो उन्होंने साफ कहा है कि 15 जनवरी तक हर हाल में सर्टिफिकेट का सत्यापन जो है कर लेना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो, 15 जनवरी तक कर लेना है। और समय नहीं मिलेगा। उसके लिए 9 टीमें गठित की गई थी। तो उसमें यहाँ का जो सर्टिफिकेट है बिहार का, वो तो सत्यापन हो रहा है, लेकिन बिहार से बाहर का सर्टिफिकेट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीटेक किए हुए हैं, तो उनका सर्टिफिकेट हो गया। और जो बाहर के विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन वगैरह किए हुए हैं, उनका सर्टिफिकेट हो गया। तो उस सब का भी सत्यापन 15 जनवरी तक बोला गया है कर लेने के लिए। आज 7 जनवरी हो गया है, कल हुआ था गुरुवार को, 6 जनवरी को इसकी बैठक बुलाई गई थी। तो उसमें बताया गया था कि सत्यापन जो है हर हाल में 15 तक कर लेना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शुक्रवार और अभी जस्ट मैं एक ब्लॉग कंप्लीट करके अपलोड में लगाई हूँ और दूसरा ब्लॉग मैं शुरू कर दी हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी रहती हूँ ना, तो फिर उसको कंटिन्यू करने का मुझे ध्यान में रहता है। चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, मेरी हालत कैसी भी हो, मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ। जीवन के हर एक सुख दुख के पल को कैद करते जा रही हूँ कैमरे में, जो कि बहुत अनमोल चीज़ मेरे पास एक याद के तौर पे कैद हो रहा है। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद और ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ।